तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। काफ़ी शानदार कंपनी है, नीश प्लेयर है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में और साथ ही साथ बहुत ही गजब की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रॉक्सी प्ले ये कंपनी यहाँ पर हो सकती है। इस थीम को एड्रेस करने के लिए बहुत ही गजब के यहाँ पर एक्विजिशन इस कंपनी ने किए हैं और आगे यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल ईवी का हम सभी को पता है बहुत बड़ा है और स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट का भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज नज़र आता है इंडिया में। तो एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी ये कंपनी नज़र आ सकती है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट बहुत ही गजब का मैनेजमेंट है, टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट है, गजब की डोमेन एक्सपर्टीज़ है, लॉन्ग टर्म यहाँ पर एक मार्केट एक्सपीरियंस है, हेल्दी रिलेशनशिप्स है अपने कस्टमर्स के साथ, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छी पकड़ है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वो काफ़ी शानदार है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैनेजमेंट है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आता है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। तो इस कंपनी के बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से हम यहाँ पर इसको कवर करने वाले हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा करेक्शन आ नहीं रही है इस स्टॉक में, लेकिन जैसी करेक्शन आएगी हमको यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो ये कौन सी कंपनी है, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले देखिए, कल के दिन भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो अपलोड हुआ है जहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी है, लीडिंग कंपनी है जो हम सभी के पोर्टफोलियो में है, उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट अपडेट आए हैं और रिजल्ट अपडेट आने के बाद स्टॉक में गिरावट हुई। लेकिन इस गिरावट को क्यों हमको ग्रैब करना चाहिए वो यहाँ पर विद रैशनल डिस्कस किया गया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो एज ए शेयर होल्डर आपको ज़रूर यहाँ पर ये वीडियो देखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं चलता हूँ अब सीधा यहाँ पर अपने एजेंडा पे आते हैं और आज जो कंपनी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नियोजन केमिकल्स। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में मार्केट लीडर है, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन डेरिवेटिव्स, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स ये कंपनी बनाती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिथियम बेस्ड जो ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स है वो भी ये कंपनी बनाती है, जिसका यूसेज हमको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो इसकी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी है। इस कंपनी की पिछले कई सालों में जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, आरओई है, वो कंसिस्टेंट हमको हाई डबल डिजिट्स में देखने को मिलता है। तो मात्र देखिए 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जिस प्रकार स्पेशलिटी केमिकल की अपॉर्चुनिटी साइज़ है इंडिया में, जिस प्रकार ईवी मार्केट की जो मार्केट साइज़ है वो कितना बड़ा है, आप समझ सकते हैं कि ये मार्केट कैप यहाँ से मिड कैप के साथ साथ लार्ज कैप भी यहाँ पर होता हुआ नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर स्टॉक का वैल्यूशन की बात करें तो डेफिनेटली वैल्यूशन इज़ ऑन दी हायर साइड। इंडस्ट्री का जो पी है उससे तो काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पर वैल्यूशन नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ग्रोथ जो है यहाँ पर कंसिस्टेंट 20% से ज़्यादा हमको आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी उस तरीके से यहाँ पर काम भी कर रही है। तो वैल्यूशन ज़्यादा है इसलिए हमको यहाँ पर अग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन इसको अपने रडार पे ज़रूर ज़रूर रखना है। कंपनी की बात की जाए तो वो यहाँ पर बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। रिटर्न रेशोज़ थोड़े से कम नज़र आएँगे, क्योंकि कंपनी देखिए स्मॉल कैप है, केपेक्स कर रही है, ग्रोथ में यहाँ पर अपना पैसा लगा रही है, तो उस वजह से थोड़े से रिटर्न रेशोज़ डिप्रेस्ड नज़र आएँगे। लेकिन आगे जैसी एक स्टेबिलिटी आएगी हमको आरओसी, आरओई भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और डेट की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कंपनी केपेक्स कर रही है, अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसकी वजह से डेट यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, अगर अभी ग्रोथ इनको चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर डेट टू इक्विटी में नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 60% से ज़्यादा स्टेक हैं, पॉजिटिव है। एफआईज अपने स्टेक को यहाँ पर लगातार बढ़ा रहा है पिछले 3 क्वार्टर से। डीआईज अपने स्टेक को यहाँ पर बढ़ा रहा है पिछले 2 क्वार्टर से। तो मतलब इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, अपने स्टेक्स को इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक का स्टेक यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है पिछले 2-3 क्वार्टर में। तो इंस्टीट्यूशंस जो फुटप्रिंट है वो हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल जाएंगे। क्यों यहाँ पर करेक्शन नहीं आ रही है ज़्यादा और क्यों यहाँ पर जो है बुलिश नज़र आ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर बड़े निवेशक हैं। अब ये कंपनी के फंडामेंटल्स हमने थोड़े नंबर्स देख लिए। अब थोड़े से बिजनेस एस्पेक्ट पे बात करें तो क्यों देखिए आगे की ग्रोथ नज़र आती है। जो कैपेसिटी एंड पोटेंशियल रेवेन्यू टारगेट है बेस्ड ऑन एक्सपेंशन, उसके हिसाब से यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है कि एफ आई 26-27 तक करीब 1200 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। और अभी आज की डेट में एट द एंड ऑफ मार्च 2023 एफ आई 2023 तो करीब 700 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू ये जनरेट करें, 700 ऑड करोड़। तो यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट डबल हमको रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब 3 से 4 सालों में 25% की ग्रोथ तो यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जनरेट हम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस से। ऐसा नहीं है, देखिए ये इनके पास दोस्तों 2 सेगमेंट है। एक तो ब्रोमीन ऑर्गेनिक जो ब्रोमीन के डेरिवेटिव्स और बेसिकली जो ये
स्पेशलिटी केमिकल्स के कंपाउंड्स बना रहे हैं, जो कि करीब आई थिंक 70% रेवेन्यू वहीं से आता है। और दूसरा यहाँ पर लिथियम बैटरी जो बेस्ड केमिकल कंपाउंड्स है वो बना रहे हैं, जहाँ पर रेवेन्यू अभी पोटेंशियल कम है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी साइज अच्छी है और जो एग्जिस्टिंग जो इनकी कैपेसिटीज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसी में ही ये बोल रहे हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारा बिजनेस है उसी से हमको यहाँ पर करीब करीब हाई डबल डिजिट 25% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो बाकी जो केपेक्स ये करेंगे नए बिजनेस में, उसकी ग्रोथ तो और भी ज़्यादा आ सकती है, और इसी वजह से इसको इतने हाई मल्टीपल्स पे हमको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। तो ये हो गया सबसे पहले कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स एंड रेवेन्यू टारगेट्स जो बेस्ड हैं एक्सपेंशन पे। अब यहाँ पर हम एक्विशन की बात करेंगे। रिसेंटली देखिए इन्होंने गजब के एक्विशन किए हैं अपने बिजनेस को यहाँ पर और मजबूत करने के लिए। तो बुली कैम्प का इन्होंने एक्विशन किया है, 100% स्टेक यहाँ पर इन्होंने एक्वायर किए हैं। तो अगेन इनके जो केमिकल स्पेशलिटी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो लिथियम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर इनको एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ यहाँ पर इस एक्विशन के थ्रू मिलती हुई देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर एडिशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसको ये लेवरेज कर पाएंगे अक्रॉस द कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो यहाँ पर अभी मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक ज़बरदस्त यहाँ पर एक्विशन है ये वाला। और देखिए ये जो एक्विशन है इस कंपनी का रेवेन्यू भी देखिए अब 2021, 22, 23 में करीब करीब 30-40% से सिर्फ बुली कैम का ही बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो नियोजन के साथ जब इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर और भी ज़बरदस्त हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर एक और एक्विशन इन्होंने किया, सिर्फ एक नहीं, देखिए इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो मित्सुबिशी है जापान की कंपनी, उसके साथ यहाँ पर फर्स्ट एवर लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट किया है। तो एक और ज़बरदस्त यहाँ पर सिनर्जी ये क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट एवर कंपनी इन द वर्ल्ड टू हैव अ प्रूवन ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑफ MIUS टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइट्स इन इंडिया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो लिथियम बेस्ड यहाँ पर बैटरी बनती है, उसके लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और लिथियम सॉल्ट्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये कंपनी वो बनाती हुई नजर आएगी। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा मार्केट है लिथियम बैटरी का। जब EV मार्केट ग्रो करेगा तो लिथियम बैटरी का मार्केट भी ग्रो करेगा। और ये जो टेक्नोलॉजी टाइप इन्होंने किया है MUIS के साथ, इतनी बड़ी एक कंपनी है मित्सुबिशी, ऑलरेडी मार्केट ग्लोबल लीडर है मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन, उसके साथ JV जो इन्होंने किया है, इसके लिए कितना बड़ा इनको यहाँ पर एक एडवांटेज इसमें मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। आप खुद यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर वे फॉरवर्ड नज़र आता है। तो रेवेन्यू पोटेंशियल एक्विशन हमने यहाँ पर बात कर ली। तो यहाँ पर ये कंपनी उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें करती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी के जो प्लान्स हैं टू क्रिएट लिथियम आयन बैटरी मटेरियल्स, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर इनके लिए बिग स्टोरी यहाँ पर आगे आने वाले समय में हो सकती है। अब आगे की बात करें तो देखिए इंक्रीजिंग कस्टम सिंथेसिस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो फोरे इनटू सनराइज सेक्टर। तो लिथियम आयन बैटरी, जैसे मैंने बात का कही, सनराइज सेक्टर में ये फोरे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हमको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट, जो यहाँ पर मैनेजमेंट है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो पिछले कई सालों से एग्जीक्यूट कर रहा है और आगे भी जो मैनेजमेंट है, नाम उनका बोल रहा हूँ, आई थिंक कनानी है, हीरानंद कनानी, उनका अगर इंटरव्यू आप सुनेंगे तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं और काफ़ी मतलब जो उनके स्टेटमेंट हैं उससे लगता है कि यार इस पे हमको बैट ज़रूर करनी चाहिए। तो आप जाके चाहे तो उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं, आपको यूट्यूब पे वो डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी देखिए अभी नंबर्स आएंगे Q1 के, उसमें पता चलेगा क्या स्थिति है, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर देखिए 50 आई थिंक 45% के आसपास एक्सपोर्ट भी कर रही है यूरोप में, USA में, और वहाँ पर सामान्य हालत नहीं है। तो लेट्स सी एक बार Q1 के रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन रहेगी। करेक्शन आती है तो डेफिनेटली इसको हम एक बार फिर से ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट को भी हम कवर करेंगे। तो 45% एक्सपोर्ट है और आई थिंक 55% यहाँ पर ये डोमेस्टिक बिजनेस है इनका। तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, इन वैल्यूशंस पे बहुत अग्रेसिव यहाँ पर नहीं होना है, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आता है। बाकी टेक्निकली बात करें तो देखिए टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट पे आप देखिए की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज थोड़ा सा प्रेशर में थी। नियोजन अपने ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ नजर आएगा। वीकली चार्ट पे एक ज़बरदस्त यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है वीकली चार्ट पे। अगर मैं डेली पे बात करूँ तो डेली पे देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर हमको वॉल्यूम के साथ स्टॉक भागता हुआ देखने को मिला। उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गए, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है।
यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसको देखिए एज ए पोजिशनल अपॉर्चुनिटी भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक मुझे लग रहा है भागता हुआ देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, तो इसको भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी उठानी है। जैसे स्टॉक में करेक्शन आएगी, इसको आपको बाय ऑन डिप्स से हिसाब से एक्यूमुलेट यहाँ पर करना है। तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा नज़र आ रहा है। इसको आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं नियोजन केमिकल को। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका ओपिनियन क्या है नियोजन को लेकर कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।